बच्चों, आज आप पढ़ेंगे व्याकरण से संबंधित पाठ, जिसका शीर्षक है भाषा और व्याकरण। इसमें सबसे पहले आपको भाषा के बारे में बताया जाएगा। वो मैं आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, कुछ दिन पहले पर्वतीय स्थानों पर पर्यटकों को यात्रा करवाती हुई एक बस आधी रात के समय खड्डे में गिर जाती है। अचानक व्यक्तियों का एक समूह ट्रैकिंग करता हुआ उस स्थान पर पहुंचता है और नीचे खड्डे में गिरे लोगों की कराहटों को सुनकर सुरक्षा कर्मचारियों को मोबाइल फ़ोन के द्वारा इसकी सूचना दी जाती है। यानी कि जब वो बस गड्ढे में गिर गई तो कुछ व्यक्ति वहाँ पर ट्रैकिंग कर रहे थे, मतलब पहाड़ पर जो पर्वतारोही होते हैं वो चढ़ रहे थे। तो उन्होंने देखा एक बस गड्ढे में गिर गई, तो उन्होंने उनके कराहने की आवाज़ें सुनी और उन्होंने तब सुरक्षा कर्मचारियों को मोबाइल फ़ोन से इसकी सूचना दी। इसके बाद क्या हुआ? सुरक्षा कर्मचारियों ने समय से घायल व्यक्तियों के पास पहुंचकर उनको प्राथमिक चिकित्सा दी और अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। इससे क्या हुआ? बहुत से लोगों की जान बच गई और समाचार पत्रों के माध्यम से जो उन हताहत लोगों को, अर्थात चोट लगे हुए लोगों को तक, उनके संबंधियों तक उनका समाचार पहुंचाया गया। बच्चों, जरा सोचो और बताओ कि घायलों के विषय में ट्रैकिंग करते हुए लोगों को कैसे पता चला? लोगों ने सुरक्षा कर्मचारियों तक समाचार कैसे पहुंचाया? हताहत लोगों की सूचना उनके संबंधियों तक कैसे पहुंची? आपका सोचना बिल्कुल सही है। सबसे पहले कराहों को सुना गया। जो वो घायल व्यक्ति कराह रहे थे उनकी आवाज़ को सुना गया। उनका समाचार सुरक्षा कर्मियों तक बोलकर पहुंचाया गया और जो हताहत व्यक्ति थे, चोट लगे हुए व्यक्ति थे, उनके संबंधियों ने पढ़कर और सुनकर इस विषय में जानकारी प्राप्त की। बच्चों, जरा कल्पना करो उस समय की जब मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में असमर्थ था। वह केवल संकेतों के द्वारा अपनी बात दूसरों को समझाने का प्रयास करता था। उस समय वह कितना असहाय महसूस करता होगा। बाद में उसने अपने विचार प्रकट करने के लिए ध्वनि संकेतों का सहारा भी लेना शुरू किया। यही ध्वनि संकेत भाषा बन गई। यह भाषा का केवल मौखिक रूप था। धीरे धीरे मनुष्य को कुछ बातें भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की आवश्यकता महसूस हुई और फिर भाषा का लिखित रूप प्रचलित हुआ। अब लोग अपने भावों को दूसरों तक लिखकर पहुंचाने में समर्थ हैं और दूसरों के विचार सुनकर और पढ़कर ग्रहण करने लगे हैं। अब मैं आपको भाषा की परिभाषा बताती हूँ। भाषा की परिभाषा: भाषा वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। यानी कि भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात किसी व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। अगर हमें किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं है तो हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकते। अब भाषा के रूप के बारे में देखते हैं। भाषा के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 लिखित भाषा, नंबर 2 मौखिक भाषा। अब इन भाषाओं के बारे में देखेंगे। मैं आपको समझा रही हूँ इसके बारे में। इसको भी आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानाचार्य ने आयोजक समिति बनाई, अर्थात एक कमेटी बनाई और उन्हें सारा कार्य समझाया।
इसके बाद क्या हुआ, जो आयोजक समिति थी उन्होंने वार्षिक समारोह में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार की कि मतलब इस समारोह में क्या क्या काम होंगे, वो रूपरेखा तैयार की। इस रूपरेखा के आधार पर कार्य विभिन्न लोगों में बांट दिए गए। यहाँ प्रधानाचार्य जी ने बोलकर कार्य प्रणाली समझाई और आयोजकों ने लिखकर रूपरेखा तैयार की। इस प्रकार भाषा के निम्नलिखित दो रूप हुए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब इन दोनों भाषाओं के बारे में बता रही हूँ आपको।